Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is Expert Detectives. Let's begin students. Very good. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name is the 7th note on the musical scale, and his 10 years old sister Maya are very curious about one, Mr. Nath. Then one day the children's marbles rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scared? Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. So students, यहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट होती है निशाद जो एक बॉय है और वो 7 बोला जाता है, बॉय ऑफ 7. उसको क्यों 7 बोलते हैं? बिकॉज जो उसका नेम है, ओके, सो नेम इज द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल के बेस पर है, इसलिए उसको 7th बोला जाता है. और उसके एक बच्चे सिस्टर भी है, 10 years old, उसका नाम है माया, और वो काफी क्यूरियस है. किसके बारे में लेकर बच्चे? मिस्टर नाथ को लेकर. जो मिस्टर नाथ है उसको लेकर काफी क्यूरियस रहती है, उसके बारे में जानना चाहती है. सो एक बार जो बच्चे हैं वो मार्बल्स रोल्स, मतलब उनके मार्बल रोल होते हैं, तो वो ना मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं. तो निशाद को चांस मिल जाता है कि उसको अब देखेंगे हम, क्या वो कोई क्रूक पर्सन था, मिस थोड़ा धोखाधड़ी करने वाला, ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा इंसान होता है ना, तो वैसा पर्सन था. क्या उसका जो फेस था वो बैडली तरीके से स्केयर फील हो रहा था, और उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं थे. तो काफी चीजें थी जो वो जानना चाहते थे मिस्टर नाथ के बारे में. जो निशाद की मदर है एक डॉक्टर है और वो जानती है मिस्टर नाथ के बारे में क्योंकि वो एक पेशेंट है जो काफी पोलाइट रहते हैं. तो यहाँ पर बच्चे पार्ट 1 स्टार्ट होता है हमारा. सो स्टार्ट करते हैं. As we walked back towards the clinic, 7 said, he doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he's very poor and can't afford to eat. So जैसे ही वो अंदर जाते हैं, as we walked back towards the clinic 7 में, तो कहते हैं he doesn't look anything like a monster. मतलब ये ऐसा तो कोई monster जैसा तो दिखाई नहीं दे रहा है ना. तो माया इस तरह से बोलने लग जाती है कि monster क्या होता है बच्चे? राक्षस जैसा. तो वैसा तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और ये ऐसा क्यों दिख रहा है हमें पता नहीं है. ऐसा क्यों, इतने थिन क्यों नजर आ रहे हैं, इतने दुबले पतले क्यों है जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है. तो इतने थिन है, पतले से है, ये काफी शायद ऐसा हो सकता है काफी गरीब है, वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हो, अच्छे से खा नहीं पाते हो, इसलिए वो काफी थिन है. He can't be poor if he is a crook on the run. I told him. He has probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. Do you really think he's a criminal, Maya? He doesn't look like one. Nishad looked doubtful. अब बच्चे दोनों ना बातें कर रहे हैं बहन भाई, और उसको देख के जैसे इन्होंने अज्यूम किया है पुअर है, तो बोलता है नहीं शायद पुअर नहीं हो सकता. इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, ओके, सो बोल सकता है कि शायद ये ना क्रूक होगा, ऐसा वो आपस में बात कर रहे हैं. और यहाँ पर कौन बोल रहा है? आई टोल्ड हिम. जो उसको बता रहे हैं कि शायद मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे इससे ले लिए होंगे और इस वजह से रूम में अपने आप को बंद रखता है, और शायद ये पुअर नहीं है, इसकी कंडीशन ही इस तरह से हो सकती है. तो यहाँ बोलते हैं क्रिमिनल है. डू यू रियली थिंक इज अ क्रिमिनल? माया ऐसे करके बोलते हैं. सो माया से जैसे पूछता है क्रिमिनल है, तो बोलता है क्रिमिनल कैसे हो सकता है, सचमुच ऐसा हो भी सकता है. तो निशाद डाउटफुल तरीके से पूछने लग जाता है. Of course, he is 1/7, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. हाँ, of course, he is 1/7. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं इस तरह से I said, and he certainly isn't starving. मेरे हिसाब से तो ये ऐसा नहीं होता. Starving क्या होता है बच्चे? भूखा होना, ओके. तो isn't not मीन्स यहाँ पर क्या ये स्टार्विंग नहीं है, क्या ये भूखा नहीं है? सर्टेनली ऐसा तो मैं नहीं सोचता हूँ. और इसको मिल्स को प्रॉपर तरीके से मिलता है. जो मिस्टर मेहता है उन्होंने बताया था हमें कि रमेश जो है उनके लिए मिल्स लेकर आ जाता है रेस्टोरेंट से डाउनस्टेयर से. बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन वी पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? निशाद सेड. निशाद बोलता है ये काम तो कुछ करते नहीं है, देन इनके पास पैसा देने के लिए कहाँ से आता है? मिस्टर मेहता ने तो बताया थी ये चीजें, लेकिन काम वो करते नहीं है.
और खाना भी मंगाना चाहते हैं, खाना आता भी रेस्टोरेंट से उनके पास, और उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? एग्जैक्टली आई क्लेम्ड, तो मैंने बोला हाँ सही बोल रहे हो, कहाँ से आते हैं? ही मस्ट हैव लोड्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड जूल्स एंड। सो जैसे ही उन्होंने बोला कि हाँ हामी भरते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है इनके पास बहुत सारा पैसा है और इन्होंने कहीं पे छिपाया हुआ है, और इनके पास है ना, देखो रूम के अंदर एक ट्रंक भी रखा हुआ है, तो ये शायद फुल है पूरा, सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी इसके अंदर रखी हुई है, तो बहुत सारी सोने चांदी की चीजें इसके अंदर रखी हुई है रूम में। What rubbish? निशाद interrupted, और निशाद एकदम से बोलता है क्या फालतू की बातें कर रहे हो? What rubbish? I know, I'm right stupid. I told him. By the way, 7, did you see his scars? I couldn't. It was too dark. But I bet they got them during a shootout with the police or something. Mummy told us quite clearly that were burn scars, निशाद said firmly. सो यहाँ पर मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, स्टूपिड, वो बोलती है हाँ हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, तुमने उसके स्कार्स देखे हैं, वो किस तरह से थोड़ा सा मेंटली दिखाई देता है, स्कार्स नजर आते हैं, मतलब मेंटली वो डिस्टर्ब नजर आता है हमें, एंड इट वॉज ट्रू डार्क, तुमने वो चीज भी नहीं देखी है उसकी, पूरा टाइम वो कैसे रहता है, और मैं बेट लगा सकती हूँ कि कुछ ना कुछ इस तरह का है जो पुलिस के साथ रिलेट करता हुआ है, क्योंकि मम्मा ने भी मुझे बताया था क्वाइट क्लियरली तरीके से दैट वर बर्न का, जो स्कार्स बने हुए हैं, जो भी निशान बने हुए हैं इसकी बॉडी पर, वो कहीं ना कहीं बर्न के हैं, जले हुए के निशान हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested 7 looked unsure. अब बोलते हैं कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, शायद जो पुलिस है उसने इसके घर को देखा हो और घर जल रहा हो और इसको फोर्स किया हो और वहां से इसको निकाला हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Grigum. As I was spending the evening with a school friends, when they returned, Nisha told me he'd been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. 7 had been quite upset about Mr. Nath's grunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening, said, "Open the door quickly, Mr. Nath." Then मंडे को क्या होता है? मंडे को मम्मा का बर्थडे है, ठीक है। देन मंडे को जो 7 है वो गया है अकेला क्लिनिक पर, और क्लिनिक कहाँ पर है? गिरी गांव में, और वहां पर वो अपना स्पेंड करता है पूरी इवनिंग अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, मजे करता है। जब वो वापस आता है तो निशाद बताता है ही हैडंट बीन टू सी मिस्टर नाथ, उसको देखा नहीं है, और मिस्टर नाथ कहाँ पर है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है मोस्ट एनॉयड, कि वो ज्यादा एनॉयड है इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। देन 7 जब आता है क्वाइट अपसेट नजर आता है मिस्टर नाथ को लेकर, कि उनके अपीयरेंस को देखकर, जो ग्रैंड अपीयरेंस थी उसको देखकर काफी डाउटफुल हो जाता है, मीन्स वो थोड़ा अपसेट भी हो जाता है, और लगता है उसको कि वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, वो पक्का स्टार्विंग, भूखे रह रहे होंगे, ओके भूखे रह रहे थे, इस टाइप से सोचने लग जाता है। और जब वहां पर देखता है तो नॉक्ड करता है लाउडली तरीके से मिस्टर नाथ के डोर को इवनिंग में आने के बाद, और क्या बोलता है? ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम lost another marble. He had obviously recognized my brother. So जो मैन है वो ओपन करता है, दरवाजे को खोलता है और बोलता है उसको lost another marble, क्या तुमने अपना दूसरा मार्बल खोल दिया है? तो शायद वो मुझे क्या रिकॉग्नाइज कर रहा था? मेरे ब्रदर को लेकर मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा था उस टाइम पे। No, said निशाद. He had taken the man's head in his own. He thrust a bar of chocolate into it. Did you get a chance to peek into the trunk, 7? I asked. So वहां पर जैसे ही वो अंदर आता है तो निशाद तो मना कर देता है उसको कि कोई मार्बल मिस नहीं किया, और वो क्या लेकर आता है? जो मैन है उसके हैंड में एक चॉकलेट है जिसमें थर्स्ट अ बार ऑफ चॉकलेट है। तो उसने पूछा उससे, डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक, 7? I asked. Then Nishad looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. So मैं काफी डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, मतलब मुझे काफी डिसअपॉइंटेड होते ना बच्चे, मतलब निराशा होना, और कि मुझे उसको अंदर भी नहीं बुलाया, कुछ पूछा भी नहीं, और सीधा सीधा बस अपना चले गए। तो मुझे ये चीजें काफी बुरी लगी। तो बोलता मैं रमेश के बारे में पता लगता और रमेश से बातें करूँ
करूंगा, इसके बारे में जानना चाहूंगा। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। तो मिस्टर डिटेक्टिव काफी अच्छे हैं। आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यूर क्वेश्चंस हिम प्रॉपरली। 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. देन 7 वहां पर जाता है और काफी प्लीज्ड महसूस करता है। रमेश ने उसको बताया कि वो क्या करता है, मील लेते हैं मिस्टर नाथ हर एक मॉर्निंग में और इवनिंग में, और 2 कप ऑफ टी वो मंगाते हैं अपने लिए, 1 मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून। और वो जो खाना है उनका सेम ही खाना रहता है, मीन्स डेली वो 2 चपाती खाना, उनको सम दाल लेनी है, कुछ वेजिटेबल लेते हैं और मिस्टर नाथ उसके लिए कैश पे कर देते हैं और कभी कभी तो टिप भी मुझे दे देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, 7 added, almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. He's tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. Well done Nishad, I told him. Now that we have made some progress with our. अब रमेश क्या बताता है, रमेश ने मुझे बताया कि कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंज है। रमेश told me something very strange माया, कि 7 जो है ये कहीं ना कहीं जो ये व्यक्ति है जो रहता है वहां पर मिस्टर नाथ, तो संडे को सेम 2 टाइम्स वो आता है वहां पर मिस्टर नाथ के रूम पे और सेम चीज लेकर आता है। और वो मैन कैसा नजर आ रहा है हमें, टॉल, फेयर, स्टाउट, और उसने स्पेक्टिकल्स पहने होते हैं। और रमेश ये भी बता रहा था जो विजिटर्स है ना वो काफी बातें करता है, मिस्टर नाथ की तरह नहीं रहता। ऐसा नहीं है मिस्टर नाथ जैसे कम बातें करते हैं, वो बहुत धीरे बोलते हैं और कम बोलते हैं, लेकिन वो विजिटर काफी बातें करता है। सो निशाद वेल डन, आई टोल्ड हिम नाउ दैट्स वी हैव मेड सम प्रोग्रेस। हाँ, हमने कहीं ना कहीं तो प्रोग्रेस की है, उसके बारे में और छानबीन हमने करनी स्टार्ट कर दी है और पता चल रहा है हमें मिस्टर नाथ के बारे में। Inquiries, we'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. So इतनी इंक्वायरी के बाद हमें क्या लग रहा है, इतने फैक्ट जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह पूरा देख जा रहे हैं और पूरा ट्रैप कर सकते हैं क्रूक को। How you do go on, Maya said. 7 signed. How can you possibly imagine he's a crook? He looks so ordinary. Criminals can look quite ordinary, smarty, I restored. Do you see the pictures of the Hyderabadi housebreakers in the paper yesterday? He looked like any man on the streets. Nishad looked doubtful. तो बोलता है कि 7 साइन करते हुए how you go on Maya, एंड पॉसिबली तरीके से जो क्रूक होते हैं वो भी तो ऑर्डिनरी मैन की तरह ही दिखाई देते हैं। और आपने क्या नोटिस किया था, कल देखी थी पिक्चर जो येस्टरडे में आई थी हैदराबादी हाउस ब्रेकर्स की, उसमें भी तो ऐसा ही था। वो कैसा था, वो जो मैन है वो कैसा दिखाई दे रहा था, लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। एंड निशाद इस तरह से डाउटफुल होते हुए उसको बताता है। द मॉनसून्स ब्रेक द नेक्स्ट डे एंड डार्क क्लाउड्स accompanied by the blinding flash of the lightning and roaring rolls of thunders burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpours. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. I thought I'd spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. जो मॉनसून है बच्चे वो आ चुका था नेक्स्ट डे और डार्क क्लाउड्स एक्कॉमोडेट कर रहे थे, ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हो रहा था, रोरिंग कर रहे हैं, रोल्स ऑफ थंडर्स, बर्स्ट एंड सबके साथ मतलब पूरा तरीके से बारिश आती है ना बच्चे, हैवी रेन, तो उस तरीके से यहाँ पर हैवी क्लाउड्स हो रखे हैं एंड फ्लडिंग हो रही है स्ट्रीट्स के अंदर, हैवी डाउनपोर्स हो रहा है। स्कूल अभी अभी रीओपन हुए हैं समर हॉलीडेज के बाद और ट्रैफिक पूरी तरीके से चौक हो रखा है, ट्रैफिक मूव भी नहीं कर रहा क्योंकि हर जगह रोड पर फ्लड ही फ्लड है, बाढ़ आई हुई है एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज आ चुके हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना ये टाइम जो है इसको यूजफुल तरीके से यूज किया जाए और स्पेंड किया जाए। तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ डेस्क के ऊपर अपने बेडरूम में और मेरे आगे रखा हुआ है शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। देन यहाँ पर बच्चे सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, तो सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। I wrote in large block letters, तो मैंने लिखा large block letters में। क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे बता रहे हैं मैंने क्या लिखा है। पेपर यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई हूँ और
जो बातें हमारी चल रही थी उसके बेस पर अब क्या लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है कैचिंग अ क्रूक। ओके, सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, क्रूक को कैच कर रहे हैं बच्चे। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। और यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी है एक्सपर्ट डिटेक्टिव कौन है बच्चे, निषाद एंड माया पंडित, एंड बाय अपॉइंटमेंट लिया है टू द होल वर्ल्ड। देन आई बिगिन राइटिंग, अब मैंने लिखना शुरू कर दिया है। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड सेवन हु वॉज लेइंग ऑन हिज tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. और जैसे मैंने लिखना शुरू किया तो हाफ एन आवर बाद ही मैं क्या देखती हूँ, सेवन की तरफ देखती हूँ जो आराम से बेड के ऊपर लेटा हुआ है, चिन कब्ड की हुई है अपनी पाम्स में और रीडिंग कर रहा है कॉमिक्स। ओके, और कॉमिक को आराम से वो रीड कर रहा है। देन रीड करने के बाद मैं क्या देखती हूँ यहाँ पर, Want to write what I have written, कि मैंने क्या लिखा है और वो मैं पूछती हूँ। He looked up cautioningly. I have listened all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I asked, want to hear? Sam nodded. Then मैं देखती हूँ वहाँ पर एंड वो भी मेरी तरफ देखता है और क्वेश्चन पूछता है, अच्छा आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स, कि मैंने सारी लिस्ट बना रही है जो जो फैक्ट्स थे मिस्टर नाथ से रिलेट करते हुए और ये उनको ट्रैप करने में हेल्प करेंगे, एंड वांट टू हियर। देन सेवन बोलता है हाँ हाँ जरूर। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। फर्स्ट मैंने क्या यहाँ पर नोट डाउन किया है बच्चे, कि मैंने लिखा है और पढ़ती हूँ मैं उसको लिखे हुए को, जो मिस्टर नाथ है उसका नेम, ओके, हिज नेम इज मिस्टर नाथ है और हमें इसको डिस्कवर करना है इसके फर्स्ट नेम से। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आज, निषाद पूछता है कि माया क्या तुम्हें पता है सच में इसका नाम मिस्टर नाथ ही है, ये रियल नेम है उसका? प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। शायद ऐसा भी हो सकता है कि शायद नहीं हो, तो इसलिए मैंने इसके आगे बिग क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इसका अगर कोई और नाम फाइंड आउट होता है तो हम देखेंगे। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। फैक्ट नंबर 2 उन्होंने लिखा है कि वो टेनेंट्स किसका है बच्चे, शंकर हाउस का, और वो उसको क्या बुलाते हैं, मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली है। फैक्ट नंबर 3, he doesn't talk to anyone and he is mannerless, और वो किसी से बात नहीं करता और काफी mannerless है। But he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite. निषाद interrupted. Then निषाद उसको बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, वो बात कर सकते हैं, but he did talk to us, और उसने मुझसे बात भी की है। ममा बोलते हो काफी पोलाइट है। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. वो इसलिए बात करता है क्योंकि उसको पोलाइट रहना होता है और वो मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर में है, इसलिए वो पोलाइट रहता था। फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letters, 7 nodded, और उसने किसी भी तरह का लेटर रिसीव नहीं किए हैं। 7 उसके लिए नोट करता है। फैक्ट नंबर 5, he has been living in room number 10 of Shankar house for more than a year, I continued, और वो 1 साल से भी ज्यादा शंकर हाउस के यहाँ पर रहता है रूम नंबर 10 में। फैक्ट नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day, और वो कोई काम भी नहीं करता, पूरा दिन रूम में बैठा रहता है। Then fact number 7, the kids in Shankar house and 7 some of us grown ups are scared of him, एंड 7 नंबर 7 जो किड्स हैं शंकर हाउस के वहाँ पे रहते हैं और वो ग्रोन अप हो रहे हैं एंड वो सब के सब उससे डरते हैं। नंबर 8, he has no visitor except for a spectacled fair fat man who visits him on the Sunday for lunch, और फैक्ट नंबर 8 ये बताता है उसके पास एक विजिटर आता है हर संडे को और वो फेयर फैट मैन है और वो स्पेक्टिकल्ड है और संडे को लंच के लिए वो आते हैं। फैक्ट नंबर 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, pays his bills immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. Then number 9 क्या है,
फूड एंड टी वो अपने रूम में मंगाते हैं, रमेश लेके आता है रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर से और वो इसकी परवाह भी नहीं करते। ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली और टिप भी दे देते हैं उसको। और यहीं पर मेरी लिस्ट जो है एंड हो जाती है और मैं भूल जाता हूँ एनीथिंग एल्स। मिस अगर मैंने कुछ 7 से पूछती है, अगर मैंने कुछ भूला भी है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, ऑल ही कुड से एंड वॉज poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friend। तो निशाद ऑब्वियसली तरीके से बोलता है, हाँ मेरी बातों पर जो मैंने फैक्ट लिखे है उस पर अटेंशन नहीं करता और बोलता है क्या पता ये पुअर मैन हो माया, है ना, और काफी अकेला रहता है, इसलिए अकेले रहने की वजह से इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। और मैं शाउट करते हुए बोलता हूँ कि तुम्हें पता नहीं है क्या, क्रूक के कोई फ्रेंड्स नहीं होते इडियट। एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, दैट वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निशाद। निशाद बोलता है हाँ तभी तो उसका एक फ्रेंड है जो संडे को मिलने के लिए आता है। अ ब्रिलियंट थॉट occurred me just then, the man must be Nas accomplice in crime। I said maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner Mr. Nath for expenses, that's it। I'm sure I'm right। A brilliant thought एग्जिट करते हुए और माया बोलती है जो मैन है मिस्टर नाथ वो शायद क्राइम में ही है, उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट, और कहीं ना कहीं उसने सारी चीजें लूट वूट कर अपने पास रखी हो और वो उसका पार्टनर हो, ठीक है, एंड मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस। ओके सो शायद ये हो सकता है। आई एम श्योर आई एम राइट। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, said Nishad angrily। He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips। और अगर ऐसा है वो तुम क्रिमिनल ही मानती हो, ऐसा इंसिस्ट कर रही हो उसको, तो फिर तो वो रमेश को टिप्स भी नहीं दे, है ना, किसी तरह से। तो इस तरह से निशाद जो है एंगरली होकर गुस्से में बात करने लग जाता है एंड बोलता है आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू। ओके और मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह मिस्टर नाथ से रिलेट करते हुए कुछ भी डिस्कशन आगे कंटिन्यू करूं। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be binding him to keep quiet, I said। Nishad glares at me with his arms tightly crossed across his chest। I was begging and get fed up with him। How can we make any progress with our investigations if you take the attitude 7? I asked। I'll cooperate only if you give me this idea about him being an escaped crook, said 7। You really make me angry। Then रमेश जो है probably उसको सारी चीजें पता है उसके बारे में, उसके पास्ट के बारे में मिस्टर नाथ से रिलेट करते हुए, और वो हमें बता भी सकते हैं, मैं ऐसे बोलती हूँ। देन निशाद जो है वो काफी ग्लैड करने लग जाता है, मेरे ऊपर गुस्सा सा होने लग जाता है, मेरी आर्म को टाइटली तरीके से क्रॉस करते हुए पकड़ लेता है एंड मैं वहां पर बोलती हूँ अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7 और देन आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया। और हम कहीं ना कहीं तुम्हारे आइडिया से भी इस चीज को कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और क्रूक के बारे में पता लगा सकते हैं। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे सच में गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम। आई मेक यू एंग्री, सेड स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड। यू मेक मी मैड। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's an idea of bothering about him? Please tell me। I almost hit him। तो वो बोलता है एंगरली गुस्से में तरीके से, स्टूपिड, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या हमें इंक्वायरी करने की जरूरत है उस क्रूक के बारे में? अगर हमें कुछ जानना ही नहीं है, वो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में, इतना बॉदरिंग क्यों हो रहे हैं, ये बताओ मुझे। निशाद लुक्ड थॉटफुल। I'd like to find out why he is so thin, why he is so lonely। I want to know why he doesn't have any friend and lives alone। Then निशाद thoughtfully तरीके से देखने लगता है and I'd like to find out, कहीं ना कहीं हम इसका पता लगाना चाहती हूँ मैं कि वो इतना थिन क्यों है, लोनली क्यों रहता है, उसके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है और वो हमेशा अकेला ही क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7। आई टोल्ड हिम, मैंने तुम्हें बताया, इसको समझने की कोशिश करो। इफ ही लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेट अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग।
He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. निषाद protested. Then निषाद बोलता है अगर ऐसा है, वो अकेला रहता है वहाँ पे, then शंकर के हाउस में और काफी सालों से रह रहा है, then माया बताती है कि उसका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, इतना गलत होगा तभी तो ऐसा कुछ है। तो उनके अंदर बहस होने लग जाती है। Why should anyone bothers? You have seen what a nasty bear he is, I said. Then वो बोलते हैं कि why should anyone bother? हमें किसी को भी उसके लिए परेशान होना क्यों चाहिए? I don't care, said निषाद stubbornly, and I like him. I am going to try and be his friend. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और निषाद stubbornly तरीके से, जिद्दी तरीके से वहां से निकल जाता है। Then friends with a crook. Ha, you are crazy, Seven. I said the cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? And friends, जो आपके जो क्रुक के साथ जो फ्रेंड्स है ना, वो सही में क्रेजी है और तुम भी क्रेजी हो सेवन। मैंने बताया जो कॉप्स है, कॉप्स मीन्स क्या होता है बच्चे? पुलिस। वो कहीं ना कहीं उनको जेल लेकर जाएगी और तुम भी उसके साथ जेल जाओगे, तुम्हें पता है? Then you idiot, निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theory seemed to made me no impressions on him at all. और निषाद बड़े गुस्से तरीके से और वहाँ से अब उससे बातें बिना करे क्वाइटली तरीके से रूम से बाहर निकल जाता है। और जो मेरी थ्योरी है मुझे दिखती है कि उसका कोई इम्प्रेशन उस पर नहीं पड़ा। और यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है, जो लिखी गई है बच्चे शारदा द्विवेदी के थ्रू। तो इसको पढ़ना है, रीड आउट करना है और रीड आउट करते हुए, समझते हुए इसकी एक्सरसाइज को करना नहीं भूलना बच्चों। डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।